नमस्ते, सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट का इतिहास जो कि 200 साल पुराना है और जहां जहां ये रेजिमेंट आती है इसके बहादुरी के किस्से उसके आगे आगे चलते हैं। और शायद ये दुनिया की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 देशों की सेनाओं में अपनी बहादुरी का परचम लहरा चुकी है। सबसे ज्यादा गोरखा भारतीय सेना का हिस्सा है। इसके बाद नेपाल और फिर ब्रिटिश सेना में गोरखा शामिल है। ब्रिटिश और नेपाल की सेना में सिर्फ नेपाल के गोरखा भर्ती होते हैं, जबकि भारतीय सेना के इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा और भारतीय गोरखा दोनों शामिल है। लेकिन भारतीय सेना के लिए एक परेशानी पिछले 2 से 3 साल में खड़ी हो रही है, वो है भारतीय गोरखाओं की कमी। नेपाल के गोरखा तो भारत को आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय गोरखाओं की कमी से सेना जूझ रही है। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक आजादी से पहले तक गोरखा रेजिमेंट में करीबन 90% गोरखा नेपाल से होते थे और 10% भारतीय गोरखा होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसका प्रतिशत पहले 80:20 और बाद में इसे 60:40 कर दिया गया, यानी कि 60% नेपाली डोमिसाइल गोरखा और 40% भारतीय डोमिसाइल गोरखा। भारतीय सेना में आज की तारीख में तो नेपाल से तो गोरखा सैनिक पूरे मिल रहे हैं, इसमें कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। लेकिन बाकी बचे भारतीय डोमिसाइल गोरखा के 40% में जबरदस्त कमी आई है। अगर इस कमी के आंकड़ों की बात करें तो कुल गोरखा की 7 रेजिमेंट की 43 से ज्यादा बटालियन है, जिनमें 4500 भारतीय गोरखा की कमी, यानी कि एक अनुमान के तौर पर तकरीबन 80 से 100 भारतीय गोरखा हर बटालियन में कम हो रहे हैं। भर्ती के दौरान 25 से 30% ही गोरखा मिल पा रहे हैं और बाकी 10 से 15% कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में गढ़वाल और कुमाऊं के युवाओं को इस रेजिमेंट में भर्ती करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना में भारतीय गोरखा की कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय गोरखा भर्ती के लिए आते तो हैं, लेकिन उन मापदंडों पर खड़े नहीं हो रहे हैं जो कि इस रेजिमेंट में शामिल होने के लिए तय किए गए हैं। और भारतीय सेना में पहले ही तय किया गया है कि भर्ती के लिए तय किए गए मापदंडों में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय सेना ने नीति में जरूर बदलाव किया, लेकिन मापदंडों में नहीं। लिहाजा इस कमी को पूरा करने के लिए इस बार की भर्ती में छूट देते हुए कुमाऊं और गढ़वाल के युवाओं को मौका दिया गया है। और ये पहली बार है जब गोरखा रेजिमेंट में गोरखा के अलावा किसी और तबके के युवाओं को शामिल किया गया है। दरअसल उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों की भर्ती की जा रही है, क्योंकि ये काफी हद तक गोरखा के समान है। इनके बीच रहन सहन से लेकर खान पान में भौगोलिक स्थितियों में काफी समानता है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल गोरखा 4 रेजिमेंटल सेंटर में इस वक्त 600 से ज्यादा उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर इस कमी की बात करें तो उसके पीछे की वजह एक और भी है कि अब भारतीय गोरखा जो पहले नौकरी के लिए फौज को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखते थे, समय बदलने के साथ साथ उनके सामने नौकरी के कई और विकल्प खुल गए हैं और उनका रुझान उस तरफ हो गया है। आजादी के वक्त से अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई गोरखा रेजिमेंट की कुल संख्या 10 थी, लेकिन आजादी के बाद जब सेना का बंटवारा हुआ तो 4 रेजिमेंट 2, 6, 7 और 10 ब्रिटेन ने अपने पास रखी, जबकि 6 रेजिमेंट यानी कि 1, 3, 4, 5, 8 और 9 भारत के पास है। आजादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा की एक और रेजिमेंट स्थापित की, जिसे 11 गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिश सेना के पास 4 में से 1 रेजिमेंट डिसबैंड हो गई। बहरहाल भारतीय सेना को इस बात की काफी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारतीय गोरखा की गोरखा रेजिमेंट में हो रही कमी को दूर किया जाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है गोरखा रेजिमेंट के बारे में, और खासकर की जो विकल्प मौजूद कराए जा रहे हैं कुमाऊं और गढ़वाल से, क्या ये खरे उतरेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।